हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज चैप्टर नंबर 3 जो हम अपने आईएससी कॉमर्स क्लास 11 के सिलेबस में कर रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चैप्टर समझ लेने के बाद आपको मेरे ऐप में जाना है और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स है। दिस वीडियो एंड दैट नोट्स, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब अटेंटिवली एक एक चीज को सुनना, मैं सारी चीजों को आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब बिजनेस की डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग बिजनेस के डेप्थ में जा रहे हैं और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, बिजनेस के कितने एंगल्स है। तो मोर और लेस बिजनेस के दो ब्रॉड एंगल्स होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री, जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं वो भी कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा होता है कॉमर्स, जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो ध्यान से पहले इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री वो जगह होती है जहां गुड्स को बनाया जाता है, यानी ये मैन्युफैक्चर की जगह है। ये वो जगह है जहां गुड्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नीचे आपको एक फैक्ट्री दिख रही होगी। कोई भी ऐसा जगह, एनी प्लेस वेयर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, या आप नीचे देखोगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जहां पे कन्वर्ट किया जाए उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज द जॉब ऑफ इंडस्ट्री। तो फिर कॉमर्स क्या हुआ? अब देखो, गुड्स तो यहां बन गया। ठीक है। ये कौन है? ये मैन्युफैक्चरर है। दिस इज अ मैन्युफैक्चरर। बट ये गुड्स क्या मैन्युफैक्चरर खुद बना के खुद ही कंज्यूम करेगा? नो, द गुड्स हैज टू गो टू अ कंज्यूमर। मेरे और आपके घरों में गुड्स को लाना है, तो ये लाने का काम किसका है? वो काम है कॉमर्स का। सो कॉमर्स बेसिकली क्या है? कॉमर्स गुड्स को मैन्युफैक्चरर के प्लेस से लेकर के कंज्यूमर के प्लेस तक लाने में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी, मैन्युफैक्चरर के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक लाने के लिए बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो सभी कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है। सो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरर के जगह से, टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन यानी कंज्यूमर की जगह तक लाने के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको हम लोग कॉमर्स कहेंगे। कितनी एक्टिविटीज होती है? देखो, ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है? ओनली बाई एंड सेल होता है। ट्रेड में ओनली बाई एंड सेल होता है। बाई कौन करेगा? कंज्यूमर बाई करेगा। कंज्यूमर विल बाई। सेल कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर सेल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा होलसेलर्स सेल करेंगे। इसके अलावा रिटेलर्स सेल करेंगे। तो बहुत लोग सेल करते हैं बीच में। तो ये जो सेलिंग हो रही है ना, अब एक जन सेल कर रहा है तो दूसरा बाई कर रहा है, एक जन सेल कर रहा है तो दूसरा बाई कर रहा है, एक जन सेल कर रहा है तो दूसरा बाई कर रहा है। ये बाइंग सेलिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ओनली बाइंग सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेड। तो आप देख रहे होगे एक शॉप दिखाया है मैंने ट्रेड की जगह। शॉप में जाके क्या करते हैं? बाइंग सेलिंग करते हैं। आप बाइंग कर रहे हो और शॉपकीपर सेलिंग कर रहा है, स्टोर कीपर सेलिंग कर रहा है। एड्स टू ट्रेड क्या होता है? एड्स का मतलब होता है हेल्प। ठीक है। एड्स का मतलब होता है हेल्प। तो कुछ एक्टिविटीज है जिनके बिना बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्टिविटीज जो है ये हेल्प करती है टू ट्रेड। कुछ एक्टिविटीज हेल्प करती है टू ट्रेड। कौन सी एक्टिविटीज आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कि मान लो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग मतलब गुड्स को स्टोर करना। तो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहां गुड्स को स्टोर किया जाता है। स्टोर किए बिना
गुड्स की बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है, गुड्स खराब हो जाएगा। तो गुड्स को प्रोटेक्शन करने के लिए गुड्स को स्टोर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट किए बिना गुड्स की बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। मैं मिटा देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। ट्रांसपोर्ट किए बिना गुड्स की बाइंग सेलिंग पॉसिबल नहीं है। गुड्स पहुंचेगा ही नहीं आपके रिटेलर तक, गुड्स पहुंचेगा ही नहीं आपके होलसेलर तक। तो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू ट्रेड। देयर इज ट्रेड एंड देन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू ट्रेड। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बिजनेस समझाऊं तो बिजनेस तो हमने पिछले चैप्टर में समझ लिया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर प्रॉफिट, वो था बिजनेस। अच्छा, बिजनेस भी दो टाइप के होते हैं, या तो आप गुड्स बना रहे होते हैं इंडस्ट्री में, या तो आप गुड्स को कंज्यूमर तक ला रहे होते हैं कॉमर्स में। अच्छा, कंज्यूमर तक भी लाने में दो चीजें हैं, या तो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, प्योरली बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेड है, या बाइंग सेलिंग करने में हेल्प कर रहे हैं तो वो एड्स टू ट्रेड है। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर टू यू। मेरे नोट्स में सब दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है, बट आप इस चार्ट की भी अगर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंडस्ट्री पे आते हैं। तो बिजनेस के दो पार्ट्स थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब हम लोग इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्री में तरह तरह की इंडस्ट्रीज होती है। अगर एक्टिविटी के बेसिस पे देखा जाए, अगर एक्टिविटीज के बेसिस पे देखा जाए तो कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होंगे। अच्छा, गुड्स मैंने पहले भी समझाया है, गुड्स इज एनीथिंग जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल। और सर्विस जो नॉन फिजिकल होता है, ठीक है, सर्विस जो कि नॉन फिजिकल होता है। आइए बात करते हैं कि गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले एक प्राइमरी इंडस्ट्री होगी और एक सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी। प्राइमरी इंडस्ट्री, ये सब मेरे नोट्स में डिटेल में दिया हुआ है। नोट्स आपको लेना है मेरे ऐप में जाके, और ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में इसका डिटेल्ड नोट्स है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, और अगर आपको मेरे नोट से हेल्प होती है तो आप इस बात को भी थोड़ा स्प्रेड करने में हेल्प कीजिएगा। ठीक है, देखो गुड्स बनाने वाली दो इंडस्ट्रीज होती है। एक को हम लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती है। ये मेन वर्ड है, ये मैंने अपने नोट्स में भी लिख के दिया है। प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो हो जाते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। तो नेचुरल में क्या क्या आ जाता है? नेचुरल में प्लांट या प्लांट्स कह सकते हैं, एंड एनिमल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत सारे लेदर प्रोडक्ट्स आते हैं जो एनिमल स्किन से बनते हैं। प्लांट बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अपना जो फूड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो जब हम लोग नेचुरल चीजेस, और नेचुरल में भी जब हम लोग लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज से डील करते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री लिविंग बीइंग्स यानी प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। अच्छा, दूसरा नेचुरल में नॉन लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, जैसे कि कोल माइनिंग। कोल क्या हो गया? कोल भी नेचुरल है, इंसानों ने थोड़ी ना बनाया है। कोल नेचुरल है, पेट्रोल नेचुरल है, बट ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं। इन्हें जमीन से निकाला जाता है। मिनरल्स जितने भी है, मिनरल्स जितने भी मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, तो उन सबको निकाला जाता है जमीन से। निकालने को हम लोग एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं। दीज आर ऑल नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। हालांकि नेचुरल है, इंसान ने नहीं बनाया, नेचुरल है, बट नॉन लिविंग है। और पहला वाला था लिविंग, वो भी नेचुरल थे और वो लिविंग थे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग क्रीचर्स। तो आई होप आपको मैंने डिटेल में इसका डिफरेंसेस समझा दिया है। यही सब चीज मेरे नोट्स में लिखा है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है जिसमें हमारा इंटरवेंशन आ जाता है। दीज आर मैन मेड इंडस्ट्रीज, हम लोगों का बनाया हुआ इंडस्ट्रीज है। तो इसमें मैं मिटा देता हूं थोड़ा। ठीक है, पहला वाला था नेचुरल,
दूसरा वाला था मैन मेड। इसमें आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली जब आप मूवेबल गुड्स बनाते हैं ना, मूवेबल गुड्स, जैसे आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आप कैरी कर सकते हो, कहीं भी लेकर जा सकते हो, इट इज अ मूवेबल गुड्स। तो मूवेबल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज करते हैं, वी से कि दिस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। बट देन देर आर सर्टेन गुड्स विच आर इमूवेबल, सर्टेन गुड्स विच आर इमूवेबल, जिसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कि आपका घर उठा के एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ना ले जा सकते हैं। सो समथिंग दैट कैन नॉट बी मूव्ड प्रॉपरली या मूव्ड इजीली, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। जैसे रोड, रोड को हम लोग नहीं बोलते मैन्युफैक्चर्ड, रोड को हम लोग बोलते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है। डैम्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई है। ब्रिजेस, ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। शॉपिंग मॉल्स कंस्ट्रक्टेड। तो जो भी चीज उठाकर आप कहीं नहीं ले जा सकते उसे कंस्ट्रक्शन। बनाता कौन है? मैन मेड है तो क्या मैन मेड है, बट मैन मेड में भी इनमूवेबल है तो कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, फोन, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, कूलर्स क्या है? मूवेबल है तो वो मैन्युफैक्चर्ड है। तो गुड्स रिलेटेड ये हुआ सीन, ठीक है, गुड्स रिलेटेड ये सीन हुआ, आपको एक बार देख लेना चाहिए। सर्विस में आते, सर्विस मतलब नॉन फिजिकल, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्रीज का काम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी को हेल्प करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट करना। दे सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं, उनको हेल्प करना इज टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे कि आपने गुड्स तो बना लिया, फिर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो एड्स आप करते हो, या फिर मान लो कोई इंडस्ट्री में आपको टेक्निकल एडवाइस लगती है, टेक्निकल एडवाइस लगेगी कुछ बनाने के लिए, आपको टेक्निकल एडवाइस लगेगी, तो जो टेक्निकल एडवाइस है उसे हम टर्शियरी इंडस्ट्रीज में बोलते हैं। एडवाइस आर व्हाट? नॉन फिजिकल। ये सब में क्या होता है? नॉन फिजिकल चीजें आती है, नॉन फिजिकल। तो आपको टेक्निकल एडवाइस लगेगी तो वो नॉन फिजिकल है। बट एडवाइस लग किसके लिए रही है? आइदर प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो हेल्प लगता है उसे टर्शियरी इंडस्ट्री कहते हैं। वो सर्विस इंडस्ट्री है, इट इज नॉन फिजिकल, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल या लेवल, साइज के बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज होती है। साइज के बेसिस पे चार इंडस्ट्रीज होती है। पहली होती है एकदम छोटी सी, वेरी स्मॉल, जिसे माइक्रो कहते हैं। देन आता है स्मॉल, देन आता है मीडियम, एंड देन आता है लार्ज। कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। आप एक बार फिगर्स लर्न कर लेना, जितनी भी फिगर्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, फिगर्स लर्न कर लेना। और जो भी फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आप उसको लर्न कर लो। एंड बस चार नाम याद रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन पे बन सकता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये मेरे नोट्स में भी गिवन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गुड्स, कैसा गुड्स बनाते हो, ठीक है, व्हाट टाइप, ठीक है, व्हाट टाइप, आप कैसे गुड्स बनाते हो उस पे भी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो इसमें दो इंडस्ट्रीज होती है, एक इंडस्ट्री जो लाइट गुड्स बनाती है, एक इंडस्ट्री जो हैवी गुड्स बनाती है, ठीक है। तो कैसा गुड्स बना रहे हो उस पे भी हम लोग इंडस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं। अगर आप शिप बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, तो फिर आप हैवी इंडस्ट्री के पार्ट हो। ट्रक्स बना रहे हो, बस बना रहे हो, कार बना रहे हो, तो आप फिर हैवी इंडस्ट्री के पार्ट हो। बट अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किताबें छाप रहे हैं, पब्लिशिंग कंपनी है, ब्रेड बनाते हो, जो ब्रेड जैम हम लोग खाते हैं ना, कपड़े बनाते हो, तो अगर आप छोटी छोटी चीजें बनाते हो तो वो लाइट वेट इंडस्ट्री है, उन्हें हम लोग लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। तो बेस्ड ऑन गुड्स भी इंडस्ट्रीज कैटेगराइज होती है। ये हमने इंडस्ट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अपने, हाँ, इंडस्ट्रीज का टॉपिक हमने एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इतना पार्ट एक बार नोट से गो थ्रू करो। आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें अब डिस्कस करना है कि इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं। सो व्हाट आर द रोल ऑफ दीज स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, चार पांच पॉइंट आप करके चलना। सबसे पहला,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई भी बिजनेस होगा तो वो लोगों से चलेगा। इवन इफ यू हैव लॉट ऑफ मशीन्स, तो मशीन चलाने के लिए आपको लोग लगेंगे ही, तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा होगा कि जो स्मॉल बिजनेस होती है वो बिग सिटीज में नहीं होते। स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो छोटे छोटे गांव में ही होते हैं। लोग अपने घर के पास एक शॉप खोल लेते हैं, लोग अपने घर के थोड़े आसपास में कोई छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस है ये बैकवर्ड रीजन्स में मोस्टली होते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बैलेंस्ड ग्रोथ होता है। देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब शहर तो ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, बट जो छोटे शहर है उनको ग्रो करवाते हैं ये स्मॉल बिजनेस। वहां पे रेवेन्यू लाते हैं स्मॉल बिजनेस, वहां पे जॉब्स लेकर आते हैं स्मॉल बिजनेसेस। तो इससे क्या होता है, एक तो माइग्रेशन भी कंट्रोल में रहता है। माइग्रेशन मतलब लोग गांव से उठ के शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं शहर? क्योंकि गांव में जॉब्स नहीं है। बट अगर स्मॉल बिजनेसेस आ जाए तो लोगों को गांव में ही जॉब मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेज है अपने कंट्री में, स्पेशली जो रूरल एरियाज है, तो वो अनयूटिलाइज रह जाएगा। देखो अगर बिजनेस नहीं है तो फिर यूटिलाइज कौन करेगा रिसोर्सेज? बिजनेस का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना देना। यही तो इंडस्ट्री में हमने पढ़ा, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। बट अगर बिजनेस है ही नहीं आपके देश में, इंडस्ट्रीज है ही नहीं, तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसका क्या होगा? पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा। बिजनेस क्या करता है? उसका यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है। मोबिलाइजेशन मतलब जमा करना, एंड यूटिलाइजेशन मतलब यूज कर लेना। एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो इक्वालिटी की तरफ जाए। अमीर लोग तो कमा ही रहे हैं, बट जब छोटे लोग भी बिजनेस करते हैं तो वो भी कमाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम मोर इक्विटेबल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज जो वेल्थ है वो गिने चुने फ्यू थाउजेंड लोग लेकर चले जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ स्मॉल बिजनेसेस वेल्थ का थोड़ा शेयर इन्हें भी मिल जाता है। एंड लास्ट पार्ट आता है फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको छोटी छोटी कुछ चीजें चाहिए होती है, तो वो स्मॉल बिजनेसेस उनको प्रोवाइड करते हैं। अब कोई कार बना रहा है तो कार तो लार्ज इंडस्ट्री में आता है, कार बनाना तो लार्ज इंडस्ट्री में आता है, बट उस कार में कुछ स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, तो वो स्पेयर पार्ट्स कोई स्मॉल इंडस्ट्री बनाती है। तो स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होती है। इट फीड्स द लार्जर इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग कॉमर्स पे मूव करते हैं। कॉमर्स का मीनिंग आपको पहले ही मैंने बता दिया था। कॉमर्स का मीनिंग क्या था? मैन्युफैक्चरर से जो होलसेलर से जो रिटेलर से होते हुए जो कंज्यूमर तक, ये जो चेन चली आ रही है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, तो इस बीच में लाने वाले सारे एक्टिविटीज को, जो एक्टिविटीज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सारे एक्टिविटीज को कॉमर्स कहते हैं। ठीक है। सो कॉमर्स ब्रिंग्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। तो पहले से एंड तक गुड्स को लेकर के आना ये कॉमर्स का काम है। गुड्स को बना देना वो इंडस्ट्री का काम था। गुड्स को लेकर के कंज्यूमर तक आना कॉमर्स का काम है। एंड बोथ ऑफ देम आर बिजनेस। ठीक है। देखो आपके बुक में एक टॉपिक है जो मैंने नोट्स में भी डाला है। कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स का फंक्शन बोल लो या इंपॉर्टेंस बोल लो या नीड बोल लो, क्या काम है कॉमर्स का, क्या जरूरत है कॉमर्स का, क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स का, तो वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द नीड फॉर कॉमर्स? कॉमर्स कुछ डिफिकल्टीज को रिमूव करता है। हिंड्रेंसेस का मतलब होता है डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। हिंड्रेंसेस मींस प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज। तो कॉमर्स कुछ डिफिकल्टीज को रिमूव करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला डिफिकल्टी है पर्सन का। देखो गुड्स तो है मैन्युफैक्चरर के पास, अब यहां से पहुंचना है कंज्यूमर के पास, तो यहां से यहां तक गुड्स कैसे जाएगा? तो बीच में होलसेलर विल कम, बीच में रिटेलर विल कम। होलसेलर विल बाई फ्रॉम
मैन्युफैक्चरर, रिटेलर विल बाई फ्रॉम होलसेलर, कंज्यूमर विल बाई फ्रॉम रिटेलर। तो ये जो बाइंग सेलिंग हो रही है, इस बाइंग सेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म क्या है बाइंग सेलिंग का, ट्रेड। तो ट्रेड करके कॉमर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमने पहली स्लाइड में देखा था ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, पहली स्लाइड में हमने देखा था। तो ट्रेड रिमूव्स दिस प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। एक पर्सन ने बना लिया, एक पर्सन उसको यूज करेगा, तो वो पर्सन टू पर्सन गुड्स को चेंज कैसे करेंगे, ट्रेड के थ्रू। अच्छा, प्लेस की प्रॉब्लम आती है, गुड्स बना है मुंबई में, मैं बैठा हूं बंगाल में, तो मुंबई में बना हुआ गुड्स मेरे पास बंगाल में कैसे आएगा। ट्रांसपोर्ट वुड रिमूव दिस प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट, दिस इज ऑल्सो कॉमर्स, ट्रेड इज ऑल्सो कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉमर्स। अच्छा, टाइम, गुड्स बना था जनवरी में, मेरे को चाहिए जुलाई में, तो इतने दिन तक गुड्स कहाँ रहेगा, वेयर हाउस में। इतने दिन तक गुड्स कहाँ रहेगा, वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में। अगेन दिस इज ऑल्सो कॉमर्स, वेयर हाउसिंग करना, स्टोर हाउसिंग करना, अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो आप कॉमर्स कर रहे हो, आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। तो कॉमर्स टाइम की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है, प्लेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है, पर्सन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। किससे करता है वो मैं बगल में आपको लिख के बताते जा रहा हूँ क्या सोल्यूशन। एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज मतलब मैन्युफैक्चरर के पास है, मेरे पास लाना है, ठीक है। सर ये तो ट्रेड से होगा, अरे ट्रेड से तो होगा, बट ट्रेड से आपको फ्री में थोड़ी ना मिलेगा गुड्स, आप थोड़ी जाके उठा कर ले आओगे गुड्स को, रिटेलर के पास जाके क्या उठा के ले आते हो, बदले में कुछ देना भी तो पड़ता है, एक्सचेंज, यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। क्या दोगे, पैसे। बट अगर पैसे हमारे पास नहीं हुए तो, बड़े गुड्स खरीद रहे हैं, पैसे अगर हमारे पास नहीं हुए तो लोन लेना पड़ेगा। कौन हेल्प करेगा, बैंक्स। बैंक्स कैसे हेल्प करेंगे, फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, बड़े बड़े गुड्स होते हैं, कार जैसे हो गया, लग्जूरियस कार, महंगी फ्लैट्स हो गई, तो ये सब खरीदने के लिए वी नीड फाइनेंसिंग। कौन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कॉमर्स। तो जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं वो भी कॉमर्स कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी कॉमर्स कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में वो भी कॉमर्स कर रहे हैं, जो वेयर हाउसिंग स्टोर हाउसिंग के बिजनेस में वो भी कॉमर्स कर रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर ने बना लिया, बट हमें तो नहीं पता इंडिया में कितने सारे मैन्युफैक्चरर क्या क्या बना रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता चल रहा है। तो ये कौन सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम, एड्स, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जो लोग एड एजेंसी चला रहे हैं वो भी कॉमर्स कर रहे हैं, वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। कॉमर्स एड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन या नॉलेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। अच्छा, बिजनेस में रिस्क है, अरे रिस्क है यार, अगर गुड्स बना और गोडाउन में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम एक्सीडेंट हो गया, तब तो लॉस ही लॉस है। कौन मैन्युफैक्चरर बनाना चाहेगा फिर, देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस। तो अगेन कॉमर्स के पास इसका भी सोल्यूशन है। कॉमर्स बोलता है डरो मत, इंश्योरेंस का बिजनेस भी स्टार्ट करवाते हैं। इंश्योरेंस के बिजनेस में हम लोग सिलेबस के एंड में समझेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस बेसिकली आपको लॉस कवर करके देता है, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इसकी इसके ऊपर ना 3 चैप्टर हमें करना है, सिलेबस के एंड में 3 चैप्टर हमें करना है। अभी इसका टेंशन मत लो, अभी बस इतना समझ जाओ, अभी बस इतना समझ लो कि अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को कवर करके देगा इंश्योरेंस। यानी कि अगर मेरा 1 लाख का गुड्स ट्रक में जा रहा था और उस ट्रक की एक्सीडेंट हो जाती है, तो मुझे 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, जैसे कि LIC, बहुत सारी कंपनीज है, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, HDFC इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंसेस, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंसेस है इंडिया में, ठीक है। तो वो लोग पैसे देंगे, क्यों देंगे, कैसे देते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेटर ऑन चैप्टर्स में देखेंगे। तो बेसिकली कॉमर्स का काम है टू रिमूव सर्टेन प्रॉब्लम्स, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बगल में लिख के दिया है। पर्सन की प्रॉब्लम ट्रेड से दूर होगी, प्लेस की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट से दूर होगी, टाइम की प्रॉब्लम गुड्स को स्टोर करने से दूर होगी, एक्सचेंज के लिए पैसे चाहिए फाइनेंसिंग से दूर होगी, नॉलेज नहीं मिल रहा है गुड्स के बारे में क्या बन रहा है, एड से दूर होगी, रिस्क है बिजनेस में, इंश्योरेंस से दूर होगी। कॉमर्स के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कॉमर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मैंने आपको पहले भी बताया, इट मींस हेल्प, ट्रेड करने में जो हेल्प होता है उसे हम लोग कहते हैं एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो जो ट्रेड करने में हेल्प करे, और ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ट्रेड भी कितने टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। तो एक हम लोग इंडिया के टेरिटरी के अंदर में करते हैं, एक इंडिया के टेरिटरी के बियॉन्ड करते हैं। तो इंडिया के टेरिटरी के अंदर में क्या क्या होता है, होलसेल एंड रिटेल। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में वॉल्यूम का डिफरेंस है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिफरेंस है। वॉल्यूम या फिर आप क्वांटिटी बोल सकते हो। तो जब हम लोग एक सेकेंड, तो जब हम लोग होलसेल ट्रेड करते हैं ना, व्हेन वी डू होलसेल ट्रेड, द क्वांटिटी इज क्वाइट लार्ज। व्हेन वी डू होलसेल ट्रेड तो क्वांटिटी यहाँ पे लार्ज होता है, बिग वॉल्यूम्स में डीलिंग होती है। एक होलसेलर जब, सपोज टेलीविजन का होलसेलर है, तो जब वो टेलीविजन अपने गोडाउन में लाता है तो ह्यूज क्वांटिटीज में लाता है। 1000 टेलीविजन, 5000 टेलीविजन, 10,000 टेलीविजन खरीद सकता है। बट जो रिटेलर होता है वो कम क्वांटिटीज खरीदता है, वो हो सकता है 100 टेलीविजन खरीदे। तो ये जो रिटेलर है ये स्मॉलर क्वांटिटीज में गुड्स खरीदता है। बट ये दोनों ही अपने देश के अंदर होते हैं, इसीलिए हमें इसे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। तो बाइंग सेलिंग जो हो रही है वो डोमेस्टिक ट्रेड हो रही है। बट इसके अलावा फॉरेन ट्रेड भी है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में आता है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब गुड्स आउट जा रहा होता है, एक्सपोर्ट मतलब जब गुड्स आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जब गुड्स कंट्री में आ रहा होता है। ठीक है, सो सपोज अभी जैसे हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, अभी न्यूज में भी छाया हुआ है, तो वी बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। तो गुड्स क्या है, हमारे कंट्री में आ रहा है। ठीक है, हमारे कंट्री से बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स दूसरे कंट्री में भी जाते हैं, तो ऑल दोज आर एक्सपोर्ट्स। अच्छा, एक होता है ऑन्ट्रेपोर्ट, इसे एंट्रेपोर्ट नहीं कहते, दिस इज नॉट एंट्रेपोर्ट, इसको ऑन्ट्रेपोर्ट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट होता है, although the letter starts from the word starts from e, but the pronunciation starts from o। बाकी आपको जो बोलना है बोलो, आपको तो एग्जाम में लिख कर आना है, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा काम है आपको सही बताना। तो दिस इज नॉट एंट्रेपोर्ट, दिस इज कॉल्ड ऑन्ट्रेपोर्ट। ठीक है, ऑन्ट्रेपोर्ट क्या होता है, ऑन्ट्रेपोर्ट मतलब एक कंट्री से खरीदना। सो वी विल बाई फ्रॉम वन कंट्री। ठीक है, जैसे रशिया से हमने ऑयल खरीदा, तो इन आया, हमारे देश में आया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल भूटान को बेच दिया। भूटान एक छोटा सा कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, और भूटान खुद से नहीं खरीद सकता बहुत सारी चीजें, तो हम लोग खरीदते हैं, और हम लोग खरीदने के बाद थोड़ा सा उसे दे देते हैं। तो व्हेन वी परचेज्ड, जब गुड्स हमारे कंट्री में आया तो दैट्स इंपोर्ट। बट उसमें से कुछ क्वांटिटी हमने भूटान को दे दिया, भूटान को दे दिया तो एक्सपोर्ट। तो जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन रिलेटेड। दोनों ही ट्रेड है, चाहे आप डोमेस्टिकली कर रहे हो या फॉरेन कर रहे हो। बेसिकली ट्रेड वो होता है जहां बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, तो जहां बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं दैट इज फॉरेन ट्रेड, सॉरी दैट इज ट्रेड। ठीक है, जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो ट्रेड है। अब ट्रेड को करने के लिए कुछ हेल्प लगेगा, दैट इज एड्स टू ट्रेड। मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था, जल्दी से उसको रिपीट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर के जाना। ठीक है, सब मेरे नोट्स में गिवन है। वेयर हाउसिंग, क्या होता है वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर करना। इससे टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। गुड्स बना जनवरी में, बट यूज होगा दिसंबर में नेक्स्ट ईयर, या इस ईयर के दिसंबर में, तो तब तक गुड्स कहाँ रहेगा, स्टोर में रहेगा। ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है। आपके बिजनेस में बहुत सारी रिस्क है। ठीक है, आपका गुड्स लॉस हो सकता है ट्रांजिट में, ट्रांजिट मतलब जो गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है, आपका गुड्स गोडाउन में पड़े पड़े जल सकता है, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, पूरा गुड्स जल गया। तो ये जो लॉस है इसको कौन भर के देगा, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये भी हेल्प हो जाती है बिजनेस में। फाइनेंसिंग, एक्सचेंज करने के लिए यू नीड मनी। ठीक है, मेनी अ टाइम्स वी हैव टू बोरो, स्पेशली जब हम लोग महंगे गुड्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो वी नीड मनी। अपना पूरा पैसा नहीं होता, कुछ लोन के पैसे होते हैं। तो ट्रेड करने में कौन हेल्प कर रहा है, अगर वो पैसे नहीं मिलते तो हम लोग नहीं खरीद पाते, वी वुड नॉट हैव बाय, वी वुड नॉट हैव बॉट। तो कौन खरीदने में हेल्प कर रहा है,
बैंक्स या फाइनेंसिंग। एंड एडवर्टाइजिंग नॉलेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इससे हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर्स ने बनाया क्या है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में बन तो जाते हैं गुड्स, बट कॉमर्स, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो कॉमर्स, ये हेल्प करता है उस बने हुए गुड्स को हमारे घर तक लाने में। और ये सारी एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज है। ये सब मैंने अपने नोट्स में दे दिया है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर समझाना कैसा लगा, आपको एग्जाम में इसका हेल्प हुआ या नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 4।